हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में एक दरिंदगी का वाकया पेश आया, जहां घर में घुसकर मुसल्लह शख्स ने खातून पर मुबैना ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि थाना सिटी पाकपतन में दर्ज FIR के मुताबिक ये वाकया महल्ला हसनपुरा में पेश आया। मुतासिरा खातून का शौहर मेहनत मजदूरी के लिए घर से बाहर था। मुलजिम पिस्तौल थामे घर में दाखिल हुआ। मुलजिम ने गन पॉइंट पर 32 साला खातून को तकरीबन 2 घंटे तक मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दूंगा। वाकई के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुतासिरा खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पत्तों की थाना सिटी फूल नगर की हुदूद में संगीन वारदातों में मतलूब खतरनाक डाकू एक पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। डकैती की इत्तला पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने सीधी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से जख्मी हो गया। आपको बताते चले थाना सिटी फूल नगर की हुदूद में शेरपुर रोड पर होने वाले इस पुलिस मुकाबले में जख्मी डाकू की शनाख्त अजहर उर्फ मामा सिकना कोट जोनियावाला के नाम से हुई। आपको बताते चले मुलजिम कसूर और शेखुपुरा में राहजानी की 16 संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस के मुताबिक 15 की इत्तला पर मिलने पर टीम मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर एक डाकू अपने ही साथियों की गोली से जख्मी हुआ। पुलिस ने मौके से शहरी से छीनी गई नकदी, दीगर सामान और असलहा बरामद कर लिया, जबकि फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। मलिकवाल में पैरा फोर्स ने डबल रोड के दुकानदारों को दुकानों के सामने बनाए गए पुख्ता थड़े खत्म करने के लिए 7 रोज का तहरीरी नोटिस जारी कर दिया। ये इकदाम सीवरेज नालों की बंदिश के मसाइल के पेश नज़र उठाया गया। पैरा फोर्स मलिकवाल की तहसील इंचार्ज उसामा सईद ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि डबल रोड बाजार के तमाम दुकानदार अपनी दुकानों के सामने मौजूद पुख्ता थड़े 7 रोज के अंदर खत्म करें। उनका कहना था कि पुख्ता थड़ों की जगह लोहे की ग्रिल लगाई जाए ताकि सीवरेज नालों की सफाई में रुकावट ना हो सके। इसी तरह डाकखाना रोड और महल्ला शेरावाला बाजार में भी घरों और दुकानों के बाहर सड़क तक फैले हुए थड़े खत्म करने की हिदायत की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में थड़े खत्म ना किए गए तो अगले बुध को बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें तमाम थड़े मशीनरी के जरिए हटा दिए जाएंगे। महल्ला शेरावाला बाजार में पब्लिक न्यूसेंस और रेट लिस्ट आवेजा न करने पर मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए। मजीद आपको बताएंगे हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 5 बंद की पट्टी में मुतालिका इदारों ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। ये कार्रवाई मीर एहसान तालपुर की शिकायत पर अमल में लाई गई और मौके पर मुख्तियार कार लतीफाबाद भी मौजूद थे। आपको बताते चले लतीफाबाद नंबर 5 की बंद की पट्टी में मीर एहसान तालपुर की विरासती जमीन पर गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे के लिए मुतालिका इदारों ने कार्रवाई की। कार्रवाई मुख्तियार कार कॉल लतीफाबाद की निगरानी में हुई, जबकि मुतालिका थाने की पुलिस ने भी मौके पर हिस्सा लिया। मीर एहसान तालपुर ने बताया कि यह जमीन उनके आबाओ अजदाद की मलकियत है, जिस पर कब्जा माफिया ने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा था। शिकायत के बाद इंतजामिया ने जमीन से मुकम्मल तौर पर तजावुजात का खात्मा किया। और अब कसूर से खबर शामिल करें कि कसूर के सरहदी इलाके में बॉर्डर क्रॉस करने वाला एक भारतीय शहरी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद मुतालिका इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। आपको बताएं कि कसूर के सरहदी इलाके में गिरफ्तार होने वाले भारतीय शहरी की शनाख्त 31 साला BJ सिंह के नाम से हुई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक वो भारत की रियासत आसाम के जिले गदाई टोक नदी समरी का रिहायशी है। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर कसूर में मुकदमा 325/3525 दर्ज किया गया, जबकि मजीद तफ्तीश की जा रही है।
खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे सियालकोट के थाना कोटली लोहारा के मुतालिका इलाके में जराइम की कमर टूट गई। पिछले कई महीनों से डकैती, राहजनी और दीगर जराइम से मकामी आवाम शदीद परेशान थे। गलियां, बाजार और वीरान रास्ते अदम तहफ्फुज का शिकार थे, मगर अब ऐसा महसूस हो रहा कि जराइम का वो तलस्सुम टूट रहा है जिसने आवाम को खौफ में जकड़ रखा था। इसी बदलते हुए माहौल में SHO असद बशीर वड़ाइच नुमाया तौर पर सामने आए, जिन्होंने अपनी पेशा वराना महारत और जुर्रातमंदाना इक़दामात से हालात का रुख तब्दील किया। हालिया कार्रवाई में पुलिस ने 4 खतरनाक साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान तनवीर अहमद वल नजीर अहमद, अबूजर वल फकीर साईं, अब्दुल हन्नान, खालिद वल खालिद फारूक और अब्दुल गनी वल मुमताज को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए का मसरूका सामान, भारी नकदी और असलहा बरामद किया गया, जो मकामी अवाम की परेशानियों का बराह रास्त सबब बने हुए थे। नारोवाल पुलिस की IT ब्रांच ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए लाखों रुपए मालियत की मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। ये मोबाइल फ़ोन्स ज़िले नारोवाल समेत दीगर अजला से चोरी या गुमशुदा रिपोर्ट किए गए थे। इंचार्ज IT ब्रांच जुनेद अली ने जदीद ऐप के जरिए मोबाइल फ़ोन्स को ट्रेस किया और तमाम बरामदशुदा मोबाइल फ़ोन असल मालिकान के हवाले किए। मुतअद्दिद मोबाइल फ़ोन्स जिनके मालिक दीगर अजला से ताल्लुक़ रखते थे, बाकायदा तस्दीक के बाद मुतालिका अजला को भेज दिए गए। DPO नारोवाल ने IT ब्रांच की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आवाम का पुलिस पर एतमाद मजीद बढ़ रहा है। उन्होंने इंचार्ज IT और टीम को शाबाश दी और हिदायत की कि ऐसे इक़दामात मुस्तक़बिल में भी जारी रहें। मज़ीद आपको बताएंगे, साहिवाल पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। कार्रवाई के दौरान 80 लाख रुपए से जायद मालियत के 200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशरफ सियाल की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर जराइम पेशा नासर के खिलाफ सख्त इकदामात और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। रवा माह साहिवाल पुलिस ने गैजेट ऐप और जदीद डिजिटल ट्रेसिंग जराए के जरिए 80 लाख रुपए से जायद मालियत के 200 से जायद चोरी शुदा और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर लिए। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने DPO ऑफिस साहिवाल में बरामद शुदा मोबाइल फोन असल मालकान के हवाले किए। मोबाइल वसूल करने वाले शहरियों ने साहिवाल पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के बरवक्त इस्तेमाल से पुलिस पर अवामी एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। इस मौका पर DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों की अमलाक की बाजियाबी हमारी अवलीन तरजीह। DPO साहिवाल ने इंचार्ज IT ब्रांच मोहम्मद आमिर इन्वेस्टिगेशन टीमों और मुतल्लिका अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और इनके लिए नकद इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया। कैमरामैन जीशान अशरफ के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो 1 न्यूज़ साहिवाल। वज़ीर आला पंजाब के नए प्रोग्राम के तहत डेप्यूटी कमिश्नर शेखोपुरा के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम ने 12 साल से सगी बहनों की जमीन पर काबिज भाई से अराजी वापस करवा कर बहनों के हवाले कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा शाहिद इमरान मार्फ ने सफदराबाद के इलाके चोरकोट की रहायशी 2 बहनों की दरख्वास्त पर सगे भाई के कब्जे से 6 कनाल अराजी की दरख्वास्त पर 7 यौम के अंदर फैसला सुनाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद को अराजी वारगुजार करवाने के अहकामात जारी किए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अदील असलम ने तहसीलदार सफदराबाद चौधरी शुजाउद्दीन, महकमा माल और पीरा फोर्स की नफरी के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर सगे भाई से 7 कनाल अराजी वारगुजार करवा के बहनों के हवाले कर दी। ये जो नया कानून CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ का द प्रोटेक्शन ऑफ पंजाब ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो नया ऑर्डिनेंस आया है, उसके तहत ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस शेखपुरा में ये 2 खवातीन जो है इनकी एक एप्लीकेशन आई थी, तो वो काली सर ने उसकी समाअत की है और इनके हक में फैसला हुआ है। तो मौका पे आके हमने इनका जो कब्जा जो तकरीबन 12 साल से ये जो 2 खवातीन हैं इनका भाई ने इनके ऊपर कब्जा किया हुआ था, वो हमने मौके पे आके वागजार करवाया है। मरियम नवाज ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਾਂਡਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਨੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਐਸਸੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ। दोनों बहनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ, असिस्टेंट कमिश्नर सदराबाद अदील असलम का शुक्रिया अदा किया है। कैमरा टीम के हमरा चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज, सदराबाद। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको बताते चले, हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद यूनिट नंबर 10 के कब्रिस्तान का मरकजी हाल शदीद बदहाली का शिकार है। सीवरेज का गंदा पानी रास्ते से होते हुए कब्रों तक पहुंच चुका है, जबकि कीचड़ और ताफुन के बायस ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हैदराबाद से जाहिद गौरी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी का वो कब्रिस्तान जहां कभी शहरी अपने प्यारों की आखिरी आरामगाह समझकर सुकून का सांस लेते थे, आज वही कब्रिस्तान बदहाली, गंदगी और सेवरेज के पानी में डूब चुका है। कब्रिस्तान के तरफ गटर लाइनें टूट चुकी हैं, सेवरेज का गंदा पानी कब्रों तक फैल चुका है। बाज मुकामात पर कब्रें भी पानी में डूबी हुई दिखाई देती हैं। मरने वालों की आखिरी आराम की जगह भी इंतजामी गफलत की नजर हो रही है। हुकूमत से मुझे तो कोई तवक्को नहीं कि मैं समझता हूँ कि कोई जिंदा इंसानों के हवाले से कोई काम करेगी। मुर्दाओं के हवाले से देख ले, जनाजे जाते हैं इधर से, कल को सबने ही मरना है, तो हुकूमत कम से कम, खास तौर पे मेयर साहब जो शोरो साहब हैं उनसे दरख्वास्त है कि यहाँ से रोज़ाना का मामूल है 2, 4, 6 जनाजों का मैयतों का जाना। हालत ये है कि पानी का आलम आप दिखाएं इनको कि किस तरीके से पूरा रोड टूट फूट का शिकार है, पूरा रोड। जनाजे ले जाना भी बहुत बड़ा मसला हो जाता है यहाँ पर। शिकायत बहुत हुई है, शिकायत कोई असाला ही नहीं है यहाँ पर। अहले इलाका का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद ना वासा ने कोई इकदाम उठाया और ना ही बल्दियाती इदारों ने सूरत हाल को संजीदगी से लिया, जबकि दूसरी जानिब इलाका मकीन ने कहा कि हम अपने मरहूमीन की कब्रों पर फाता पढ़ने भी नहीं जा सकते। गंदे पानी से बदबू, मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं। कब्रिस्तान के गिर्द जगह जगह कीचड़, टूटी हुई सड़क और गंदगी के ढेर ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी है। अभी से नहीं भरा हुआ, काफी महीने हो गए इसको भरे हुए सारे। और ये होता है कि एक टैंकर आता है, पानी निकालता है और वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो ले जाते हैं, दोबारा दूसरा टैंकर नहीं आता। ये सब हम अपने घरों से देख रहे होते हैं कि दोबारा वो नहीं आते, सिर्फ वीडियो बना के ले जाते हैं ताकि वो वीडियो दिखा सकें कि हमने ये पानी निकाल दिया है और यहाँ की सफाई कर दी है। यहाँ के लोग कितनी दफ़ा गए हैं लेकिन कुछ नहीं होता। उन लोगों को जाके बोला जाए कि भाई यहाँ के देखा जाए कि यहाँ के लोगों को आप लोगों ने घर तो दे दिए, लेकिन कम से कम उनका रास्ता तो क्लियर करें, वो कहाँ से गुजरे अपने बच्चों को लेकर। ये हाल सिर्फ एक कब्रिस्तान का नहीं बल्कि ये इस निज़ाम का चेहरा है जो जिंदा को भी अजियत देता है और मुर्दा को भी सुकून नहीं लेने देता। अहले इलाका की अपील है कि फौरी तौर पर सेवरेज की लाइनों की मरम्मत की जाए, कब्रिस्तान की सफाई कराई जाए और इस मुकद्दस जगह को मजीद बेहुरमती से बचाया जाए। कैमरा टीम के हमरा जाहिद गौरी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और अब बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे कि हुकूमत पंजाब की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में चंद तब्दीलियों के हवाले से डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने शहरियों के लिए वीडियो लिंक के जरिए वाज़ेह पैगाम दिया। आपको बताएं कि डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने कहा कि जिले भर में ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने वन वे की खिलाफ वर्जी, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने, जबकि चिंची, रक्शों और साइकिल पर जाली स्टिकर्स लगाने, गाड़ियों की छतों पर बच्चों और सवारियां बिठाने और कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने की सख्त मुमानियत की वजाहत कर दी। खिलाफ वर्जी करने पर न सिर्फ बच्चे बल्कि गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। डीपीओ ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिले भर में मुनशियात की रोकथाम के लिए खुसूसी कैंपेन भी शुरू कर दी गई और निशानदही करने वाले शहरी का नाम राज में रखा जाएगा ताकि सियालकोट को मुनशियात से पाक और शफाफ बनाया जा सके। उन्होंने शहरियों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि अपनी और दूसरों की जानो माल महफूज बनाई जा सके और कानून की बालादस्ती और आवाम के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। मजीद आपको बताएंगे, कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सरसब्ज पंजाब और सुथरा पंजाब के विजन के तहत शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। मेन फरोजपुर रोड पर हाई पास चौक के 3.5 केनाल के प्लॉट पर पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान, मकामी MNA और डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली भी शरीक थे। नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में देखते हैं।
वज़ीर आला पंजाब के सरसब्ज प्रोग्राम और सुथरा पंजाब के विजन अर्बन प्लांटेशन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए शहर कसूर में 3.5 कनाल के प्लाट्स मेन फिरोजपुर रोड बाईपास चौक में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मुमलकत मलिक रशीद अहमद खान, MNA साद वसीम शेख और डिप्टी कमिश्नर ने पौधे लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर असफंदियार और महकमा जंगलात के अफसरान भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर मुमलकत मलिक रशीद अहमद ने कहा कि दरख्त हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए ऑक्सीजन मुहैया करने में मावन साबित होते हैं। हमें हमारी आने वाली नस्लों के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अपने घरों और खाली जगहों पर शजरकारी करके फजाई आलूदगी को खत्म करने के साथ माहौल को भी साफ रखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने भी पौधा लगाने के बाद कहा कि सिर्फ शजरकारी करने से फजाई आलूदगी को खत्म नहीं किया जा सकता। इन लगाए जाने वाले पौधों की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने शजरकारी करके अपना फर्ज अदा कर दिया, अब इसकी हिफाजत करना हमारे बाद आने वाली नस्लों का फर्ज है। अर्बन प्लांटेशन से न सिर्फ शहर के माहौल को खुशगवार बनाया जाएगा बल्कि शहरियों के लिए सब्जो शदाब जगह भी फराहम होंगी। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज कसूर। और अब कसूर से खबर शामिल करें कि कसूर में गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में गुज़िश्ता रोज़ एक खुशगवार और यादगार लम्हे का मुशाहिदा किया गया, जिसने तुलबा और वालिदैन के चेहरों पर खुशी बिखेर दी। कॉलेज में मुनक्किदा सादा मगर पुरवकार तकरीब में वालिदैन की भरपूर मौजूदगी ने माहौल को खासी जाज़िब नसर बना दिया। मज़ीद देखते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की ये रिपोर्ट। कसूर गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में गुज़िश्ता रोज़ एक खुशगवार और तारीखी लम्हा देखने में आया, जब मैट्रिक में 85% या इससे ज़ायद नंबर हासिल करने वाले 34 होनहार तलबा को उनकी जमाशुदा फीस बाकायदा तौर पर वापस कर दी गई। इस हवाले से कॉलेज में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज कसूर प्रोफेसर रशीद अहमद भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कुछ यूँ कहा। हमने एडमिशन से पहले एक इश्तिहार दिया था और ऑफ़र दी थी बच्चों के पेरेंट्स को कि वो बच्चे जो 85% नंबर या इनसे ज़्यादा नंबरों वाले होंगे और वो गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज कसूर में फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो स्कॉलरशिप की सूरत में हम उनको उनकी जो फ़ी है वो वापस कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनके पेरेंट्स को कॉल करके तो उनकी फ़ीस उनको वापस कर दिए। तकरीब में मौजूद वालिदैन के चेहरों पर खुशी, फ़ख्र और इत्मीनान नुमाया था। तलबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ऑनलाइन अटेंडेंस होती है और माहाना टेस्ट सेक्शन भी होता है जिसमें बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी होती है और हमारी जो स्कॉलरशिप हमें दी गई है जिसकी सूरत में आज हमें हमारी जो फ़ीस हमने जो पहले अदा की थी वो हमें वापस कर दी गई। इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रशीद भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा मौका फराहम किया। तकरीब के इख्तिताम पर वालिदैन और तलबा ने कॉलेज इंतज़ामिया के फैसले को सराहते हुए कहा कि ऐसे मिस्बत इक़दामात तलीमी माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। मजीद आपको बताएंगे सियालकोट में महंगाई का जिन पे काबू हो गया और जमीन में उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जिला इंतजामिया, मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं सब्जी मंडी से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मलिक अली इमरान की इस रिपोर्ट में। सियालकोट की सबसे बड़ी सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर एशिया हुर्दनोश की कीमतें जो हैं आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से अपील करते हैं कि जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं गैर फाल इन्हें फाल किया जाए ताकि चेक एंड बैलेंस किया जाए। अगर मैं सब्जियों की बात करता चलूँ तो प्याज जो है 150 से 200 रुपये पर केजी फरोख्त किया जा रहा है। नए आलू की बात करता चलूँ तो नया आलू जो है 150 से 200 रुपये किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की बात करता चलूँ तो 400 से 500 पर केजी फरोख्त है। लहसुन की बात करता चलूँ तो लहसुन जो है 400 से 500 रुपये पर केजी फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह तमाम चीजें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरियों का मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से कि गैर फाल जो भी मजिस्ट्रेट है इन्हें फाल किया जाए ताकि चेक एंड बैलेंस किया जाए, गरीब शहरी जो है सस्ती और म्यारी चीजें खरीद सकें। जी
भक्कर में सीईओ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने सुबह सवेरे मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल, मरियम नवाज क्लिनिक कच्ची शाहानी और मरियम नवाज क्लिनिक सयाल का अचानक विजिट किया। इंचार्ज डॉक्टर अल्ताफ हुसैन कादरी और एडमिन ऑफिसर अतीक अहमद ने विजिट के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स दिखाए। आपको बताएं कि डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने विजिट के दौरान मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की, ओपीडी पर्ची काउंटर का मुआयना किया और वार्ड्स में अद्वियात की दस्तियाबी और रिकॉर्ड्स का जायजा लिया ताकि मरीजों को बर वक्त और मेयारी इलाज की सहूलियत फराहम की जा सके। जबकि सीईओ ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से बात की और अस्पताल की फराहम करदा सहूलियत के बारे में दरियाफ्त किया। डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को उम्दा तरीन सहूलियत फराहम करने, सफाई सुथराई को बेहतर बनाने और खसरा और रूबेला वैक्सीन काउंटर्स का रिकॉर्ड चेक करने की हिदायत भी जारी कर दी। मजीद आपको बताएंगे, मीरपुर खास में डिप्टी कमिश्नर सुभाष चंद्र ने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं ताकि बच्चों को अपाहिज होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा, डिप्टी कमिश्नर सुभाष चंद्र ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मीरपुर खास में 15 से 20 दिसंबर 2025 तक जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजाम का जायजा लेते हुए कहा कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है वो अपने पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को हर पोलियो मुहिम में पोलियो के 2 कुतरे जरूर पिलाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि महकमा सेनब की जानिब से मुहिम का कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मुहिम के दौरान जिला भर में 3,18,463 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। कराची में पहली खुसूसी एम्बुलेंस लैंड फाल कर दी गई। ये इकदाम सदर के इलाके में फील्ड स्ट्रीट में तजावुजात बताने के बाद किया गया, जिसका मकसद हंगामी रसाई को बेहतर बनाना और शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। डेप्यूटी कमिश्नर ज़िला जनूबी जावेद खोसो के मुताबिक तजावुजात के खात्मे के बाद हंगामी रसाई के लिए पहली खुसूसी एम्बुलेंस लैंड बनाई गई। उन्होंने कहा कि हंगामी रसाई और अवामी जानों का तहफ़्फ़ुज़ ज़िला जनूबी इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद कहा गया कि मुस्तक़बिल में ज़िला जनूबी की दीगर सड़कों पर भी हंगामी रसाई की खुसूसी लाइन शामिल की जाएगी। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे, गुजरात में मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख मोहम्मद अफजाल ने ऐलान किया कि वो ताजिर बरादरी की ताबेदारी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और तमाम ताजरों के रिलीफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि ताजरों की खिदमत अंजुमन की अव्वलीन तरजीह है। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर। ताजरों को कौन कौन सी मुश्किलात हैं वो कम करने की साहलियत रखते हैं और इसी हवाला से बात करेंगे। मेरे साथ शेख अफजाल मौजूद हैं। शेख साहब, ये बताइए, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी खुशी कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये खुद साख्ता जो सदर बने हुए हैं ना, ये नहीं चल सकते इंशाअल्लाह, ना ये आवाम चलने देगी। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। शेख अफजाल साहब ने वो लोगों को साथ लिया है जिनका मरकज़ी अंजुमन ताजरान के हवाला से और ताजरों के मसाइल के हवाला से बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं और हमेशा तजर्बेदार लोग ही कामयाब होते हैं। इंतज़ामी अमूर जब भी हों या ताजरों को, दुकानदारों को मसाइल हों, तो वो लोग ही जो है हैंडल कर सकते हैं। नए लोग जो होते हैं उनको इंतज़ामिया के हवाले से इतना समझ नहीं होती कि कैसे इंतज़ामिया के साथ डील करनी है। और ये ताजर बरादरी में बहुत खुशी की लहर है कि ये पुराने लोग जो आगे आए हैं अब ज़िले मरकज़ी अंजुमन ताजरान के हवाला से, वो बड़ी खुश हैं। जी मुल्क में जारी गैस बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली और हैदराबाद में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। गैस की बंदिश की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। रात भर गैस बंद रहती है और अब दिन के औकात में भी दस्तयाब नहीं होती। शहरियों का कहना है कि सुबह बच्चों को बगैर नाश्ते स्कूल भेजना पड़ता है और अब ऑफिस भी बगैर नाश्ते जाना होता है। बिजली के मसाइल के साथ साथ अब गैस की कमी भी लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ा रही है। इंतजामिया से शहरियों की अपील है कि गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए। देखिए हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे वसीम काजी की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी गैस का बहरान बढ़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग और गैस का ना आना मामूल की बात बन गई है।
शहरियों को मौकूफ जानते हैं, वो क्या कहते हैं? मैं ये बता रही हूँ, आप गैस खुद देखें क्या गैस आ रही है, इसमें खाना पकेगा, शौहरों का आने का टाइम हो जाता है तो जल्दी से इंसान पका। अभी क्या 5 या 6 बजे और गैस का हालत ये है कि गैस आ ही नहीं रही है, और हफ्ता इतवार को तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है गैस। मेहमान आए, कोई खाना पकाओ किसके, तो क्या करें, गैस वालों ने तो बड़ा तंग किया हुआ है हमें सच्ची। अब गैस का मसला ये है कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और लोग ऑफिस भी जाते हैं, इन्हें बड़ा मसला है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि लोगों को गैस फराहम करें ताकि लोगों को आसानी हो। वो सुई गैस है, लेकिन उसके बावजूद हम आवाम जो है वो परेशान है गैस की वजह से। गैस की वजह से तो लाइट से ज़्यादा परेशान हम गैस से, क्योंकि खाना नहीं पक रहा है, पानी गर्म नहीं हो रहा है। हैदराबाद में बढ़ती हुई गैस लोड शेडिंग की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि हफ्ते इतवार को गैस नहीं आती और अमूमन गैस की आंख बिचौली भी बिजली की तरह जारी है। कैमरा टीम के साथ वसीम काजी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मजीद आपको बताएंगे, भावन नगर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनकलाबी इक़दाम के तहत वेटरनरी अफसरान को बिलासूद आसान इक़सात पर मोटरसाइकिलें फराहम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी MPA सुहेल खान, जबकि एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर सप्तैन समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी, भावन नगर वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबा भर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती इक़दामात जारी हैं। इसी सिलसिले में लाइफ स्टॉक के शोबे को मजबूत बनाने के लिए ज़िला भावन नगर में 22 वेटरनरी अफसरान को मोटरसाइकिल फराहम की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहम्मद सुहेल खान जाहिद MPA भावन नगर थे। इन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब महकमा लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए पुरअज़म है और मोटरसाइकिल की फराहमी से फील्ड स्टाफ को सर्विस डिलीवरी में आसानी होगी। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद सप्तैन भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर उमर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर शाहिद भट्टी मौजूद है। एडिशनल डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर सप्तैन भट्टी का कहना था कि मोटरसाइकिल फराहम करने का मकसद वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत महकमा लाइफ स्टॉक में मुस्बत इस्लाहात और खदमात की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाना है। तकरीब के अख्ताम पर वेटरनरी अफसरान को मोटरसाइकिल्स की चाबियाँ हवाले की गई ताकि वो फील्ड में अपनी खदमात बेहतर और मौसर तरीके से सर अंजाम दे सकें। तकरीब के आखिर में मेहमान खसूसी सुहेल खान जाहिद ने तमाम वेटरनरी अफसरान में मोटरसाइकिल की चाबियां तकसीम की। कैमरामैन टीम के साथ इस्लाम कुरैशी, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, भावन नगर। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 के तिजारती मरकज़ क्लॉथ मार्केट के फुटपाथों पर काबिज़ीन का कब्जा बरकरार, जबकि ज़मीन शाहराहों पर भी गैर कानूनी गाड़ियों के स्टैंड मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए अमला सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करता है और वो भी ज़्यादातर फोटो सेशन के लिए। शाहराहों और फुटपाथों से खरीदारों का गुजरना मुहाल हो गया। देखिए हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी की ये रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के तालका लतीफ़ाबाद, जहां यूनिट नंबर 8 में वाक़ है अहम तिजारती मरकज़। क्लॉथ मार्केट के दाखिली और ख़ारजी रास्तों जबकि फुटपाथों पर भी पथारे सजा दिए गए हैं और तो और मेन शाहराहों पर गैर कानूनी गाड़ियों के स्टैंड कायम करके इंक्रोचमेंट के अमले की बेकायदगियाँ दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से शहरियों ने मेट्रो 1 न्यूज़ को बताया। ये इंक्रोचमेंट का जो अमला है, जैसे इनका फर्ज है कि रोडों को क्लियर करना, साफ सुथरा माहौल देना। अभी ये मौकुलों की बुनियादों पर ही काम कर रहे हैं। ये लोगों से पैसा लेते हैं, उसी बुनियादों पर ये स्टॉल लगा देते हैं। मेरी आर्मी चीफ से ये मुतालबा है कि इनकी बिल्कुल ही ज़रा शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराई जाए और जो रोडों पर जो चारों तरफ भीड़ का आलम है, लेडीज़, मासूम बच्चों और बुज़ुर्गों को चलने की भी जगह नहीं मिलती है। अगर कोई शहरी या एक आम आदमी बाज़ार भी जाता तो उसको भी बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिलती है। लिहाजा इस तरफ ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मामला सारा बेहतर हो जाएगा। शहरियों का शहरों से गुजरना वबाली जान बन गया है तो ख़रीदारों का मस्कूरा करीबी मार्केटों के फुटपाथों पर चलना किसी मुश्किल अमल से कम नहीं है। लतीफ़ाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर काबज़ी ने कब्जे जमाए हुए हैं, जबकि यह इंतज़ामिया की जानिब से बेहसी का मुजाहरा किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा है कि फौरी तौर पर काबज़ी कब्जे ख़त्म कराया जाए। कैमरा टीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मजीद आपको बताएंगे, भावलपुर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम यूनियन कौंसिल 7 टब्बा बदरशेर में इंटर पार्टी इलेक्शन मुनक्किद किया गया, जिसमें कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इंतखाबी अमल पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल हुआ। आपको बताते चले, इंतखाबी नताइज के मुताबिक हाजी अब्दुल मजीद ने 556 वोट हासिल करके वाज़ेह अक्सरियत के साथ पहली पोजीशन हासिल की। तलहा महमूद 165 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मलिक अशरफ सिर्फ 7 वोट लेने के बाद तीसरे नंबर पर रहे। पार्टी की आदत ने
हाजी अब्दुल मजीद को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि वो अवामी खिदमत और पार्टी की मजबूती को अपना मिशन बनाएंगे। तकरीब में मरकजी मुस्लिम लीग भावलपुर के रहनुमाओं राना सैफुल्ला, सदर रज़ाई-उल्लाह रऊफ, चौधरी एहतशाम समेत मौजूद मेहमानान भी शरीक हुए। मीरपुर खास में एशियन डेवलपमेंट बैंक KADP डॉक्टर अब्दुल रहमान ने म्यूनसिपल कारपोरेशन के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी और दीगर अफसरान के हमरा इजलास में शहर में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने इजलास में बताया कि सिंध के 5 शहरों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और तरजीही बुनियादों पर मीरपुर खास में जल्द ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और सड़कों के कामों का आगाज किया जाएगा। प्रोग्राम और विजिट के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, जबकि मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा कि मीरपुर खास म्यूनसिपल कारपोरेशन के पास वाफिर अराजी मौजूद है, जहाँ शॉपिंग प्लाजा, मार्केट्स और दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू करके न सिर्फ शहरियों को रोजगार और बेहतर रिहायशी मंसूबे फराहम किए जा सकते हैं, बल्कि कारपोरेशन के रेवेन्यू में भी इजाफा हो सकता है। इजलास में कारपोरेशन के तमाम ब्रांचेस के इंचार्ज भी मौजूद थे। मजीद आपको बताएंगे, कंडियारो शहर की अब्दुल्ला कॉलोनी में कंडियारो पुलिस ने वाइस चेयरमैन शुमेर दीरो और PP इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तालुका कंडियारो का कॉमरेड महबूब अबड़ो ने घर पर छापा मारा। पुलिस ने घर में तलाशी ली, ताहम कुछ बरामद न होने पर वापस रवाना हो गए। आपको बताते चले, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने पुलिस के छापे के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ पेश किया। कॉमरेड महबूब अबड़ो ने इल्जाम लगाया कि कंडियारो थाने के SHO असदुल नबी कच्छी ने डाकुओं के घर जैसा हमला किया और खवातीन और घर वालों को हिरासा भी किया। इनका कहना था कि SHO ने गुंडागर्दी करते हुए नाइंसाफी की है और इसे फौरी हटाया जाना चाहते हैं। पुलिस से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। गुजरावाला में सनती शनाख्त को मज़ीद मजबूत बनाने और नौजवानों के रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए टोयोटा के ज़ेर एहतमाम जॉब फेयर 2025 का इनेकाद किया गया। कमिश्नर गुजरावाला सैयद नवीद हैदर शेराजी ने जॉब फेयर के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और कहा कि ऐसे इवेंट्स नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए नागज़ीर हैं। आपको बताएं कि डायरेक्टर टोयोटा गुजरावाला इंजीनियर इमरान सलीम ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी कि शहर की मारूफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टर्स और सर्विस सेक्टर की बड़ी कंपनीज जॉब फेयर में हिस्सा ले रही हैं। तकरीबन 1000 नौजवान रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 100 हुनरमंद तालिब इल्मों को सुपर एशिया, बॉस, कोका-कोला, सोनेक्स, डॉलेंस और हाइपर कंपनीज में जॉब की पेशकश की गई। जबकि कमिश्नर ने नौजवानों के रहनुमाई और मालूमाती डेस्क पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की और कहा कि ज़िले इंतजामिया हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इस मौके पर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों, टोयोटा के अफसरान और दीगर मुताल्लिका इदारों के अहलकार भी मौजूद थे। मजीद आपको बताएंगे, डेरा गाजी खान में गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने 3 रोज़ा स्पोर्ट्स इवेंट का इफ्तिताह किया, जबकि प्रिंसिपल शबाना अफरीन ने तकरीब से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको बताते चलें, तकरीब में प्रिंसिपल दानिश स्कूल्स अफसर शाह, शबनम हसीब, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान अहमद बख्श भापा, प्रोफेसर फरखंदा वाजिद, ट्रेनर गर्ल गाइड आसिया परवीन, असातिज़ा और बड़ी तादाद में तालिबात ने शिरकत की। इवेंट का आगाज खिलाड़ियों से हल्फ लेने और खूबसूरत मार्च पास्ट से हुआ। 100 मीटर रेस, रस्साकशी और दीगर मुकाबलों में तालिबात ने रफ्तार, हिम्मत और बेहतरीन स्पोर्ट्स स्पिरिट का मुजाहरा भी किया। तालिबात ने मुल्क के 500 सूबों की सकाफत उजागर करने वाले दिलकश टैब्लो भी पेश किए, जबकि मिली नगमों और तकारीर पर तकरीब के रंगारंग मजीद निखर गए। मेहमान खुसूसी ने असातिज़ा और खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि तालीम के साथ खेल बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए नहायत ज़रूरी है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज स्पोर्ट्स को खुसूसी अहमियत दे रही हैं। उन्होंने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया भी बच्चों को मुस्बत सरगर्मियों के बेहतरीन मौके फराहम कर रही हैं और तालिबात ने तमाम सूबों के सकाफती लिबास पहनकर हकीकी मिली यकजहती का मुजाहरा किया। खेल सब्र, तहम्मुल और लीडरशिप सिखाते हैं और खुशी की बात है कि बच्चियां हर मैदान में उम्दा कारकर्दगी दिखा रही हैं।
पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने डायलॉग ऑन दी इकोनॉमी 2025 का चौथा एडिशन का इफ्तिताह किया, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक, वजीर खजाना, वजीर मनसूबाबंदी और SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत अहम पॉलिसी साज शरीक हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मुआशी सिमत, इस्लाहात और सरमायाकारी के नए मौक़े पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर ज़ैल्फ मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की शवाहिद पर मबनी पॉलिसी, कारोबारी एतमाद और तवील मुद्दती इस्लाहात पर मुनहसिर है और पायदार तरक्की के लिए हुकूमत, निजी शोबा, तालीमी इदारे और सिविल सोसाइटी का मुश्तरका किरदार ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस के दीगर सेशंस में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब और दीगर मुआशरती रहनुमाओं ने मालियाती पॉलिसी, सरमायाकारी, जियोपॉलिटिकल मौक़े और मुसाबकत को बढ़ाने के इक़दाम पर बात की। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा मरहले में मुआशी मॉडल्स असर नौ तश्कील देने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी, AI, माइनिंग और तवानाई जैसे शोबों में वाज़ेह मौक़े मौजूद हैं। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली इस कारोबारी माहौल से जुड़ी है जहाँ निजी शोबा तौसी, जिद्दत, रोज़गार और बरामदात में फ़ाल किरदार अदा कर सके। दूसरे रोज़ टैक्स वसूली और इस्लाहात, सरमायाकारी, तवानाई की मुंतकली, तिजारत, माइनिंग, निजकारी, इदाराजाती इस्लाहात और पाकिस्तान की उभरती हुई डिजिटल मईशत पर सेशंस जारी रहेंगे ताकि मुल्क को एक वाज़ेह और मुस्तकिल मुआशी सिमत फराहम की जा सके। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक ने परफ्यूम चौक, PNT कॉलोनी, सुरजानी और मच्छर कॉलोनी में सारिफीन की सहूलत के लिए कैंप्स का इनेकाद किया। आपको बताते चले कैंप्स के दौरान एक दिन में 2 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली मुमकिन हुई और कि इलेक्ट्रिक के CEO ने आवाम से बर वक्त बिल अदा करने की अपील भी की। सारिफीन को गैर कानूनी कनेक्शन के खतरात और महफूज वायरिंग की अहमियत से भी आगाह किया गया। इन कैंप्स के ज़रिए हम लोगों को एक तो सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिनके पुराने ड्यूज़ हैं उसमें डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जहाँ किस्तें हैं वहाँ किस्तें कर रहे हैं और यहीं पे हमने जो हमारा IBC ऑन व्हील्स है वो भी मौजूद है ताकि अगर कोई आदमी उसी वक्त पेमेंट कर सकता हो तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम बिल्कुल डोर टू डोर सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करें। जिन लोगों के इलाके में ये इम्प्रूवमेंट्स आएंगी उनको बिला तात्तुल बिजली की फराहमी भी शुरू हो जाएगी, जो कि ज़ाहिर बात है हमारा मकसद है। तो माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी रिकवरी है, यहाँ के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और ये और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करती है। यहाँ जितने भी लोग हैं इलाके के, मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ इस कैंप में अपने जो भी उनके इलेक्ट्रिक के हवाले से उनके मसले हैं और उनकी घर की दहलीज पे इंशाल्लाह उनके ये मसले हल होंगे। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।